प्यारे बच्चों, आज हम जानेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का ये जो मॉडल है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले हमारे पास एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है जिसका नाम है ए, बी और सी। बी पे 90 डिग्री का कोण यानी कि राइट एंगल है। तो हमारे पास आधार कितना है इस त्रिभुज का? 3 सेंटीमीटर यानी कि बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर यानी कि लंब हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और कर्ण यानी कि हाइपोटेन्यूस हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। अब हमने निकालना है साइन थीटा। तो साइन थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेनियस यानी कि लंब बटे में कर्ण। लंब हमारे पास कितना है? 4 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण हमारे पास कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास साइन थीटा का मान आ जाएगा 4 बटे में 5। सेम ऐसे ही कोस थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। अब बेस यानी कि आधार और एच यानी कि हाइपोटेनियस मतलब कर्ण। तो बेस कितना है यानी कि आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर और कर्ण कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो कोस थीटा का मान आ जाएगा 3 बटे में 5। टेंजेंट थीटा का जो फार्मूला है वो हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय में बेस यानी कि लंब बटे में आधार। तो लंब यहाँ से देखो हमारे पास है 4 सेंटीमीटर और बेस यानी कि आधार हमारे पास है 3 सेंटीमीटर। तो टेंजेंट थीटा का मान आ जाएगा 4 बटे में 3। बिल्कुल सेम इसी तरीके से कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट थीटा का फार्मूला होता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर यानी कि कर्ण बटे में लंब। तो कर्ण हमारे पास 5 और लंब हमारे पास 4। तो कोसेकेंट थीटा का मान हो जाएगा 5 बटे में 4। सीकेंट थीटा का फार्मूला हमारे पास होता है हाइपोटेनियस बाय में बेस यानी कि कर्ण बटे में आधार। तो कर्ण कितना है हमारे पास? 5 सेंटीमीटर और आधार कितना है? 3 सेंटीमीटर। 5 बटे में 3 हो जाएगा। सेम इसी तरीके से कोटेंजेंट थीटा का मान हमारे पास होता है बेस बाय परपेंडिकुलर यानी कि आधार बटे में लंब। तो आधार हमारे पास कितना है? 3 सेंटीमीटर और लंब हमारे पास है 4 सेंटीमीटर। तो कोटेंजेंट थीटा का मान आ जाएगा 3 बटे में 4। साथ ही साथ बच्चों इस बात पे भी ध्यान देंगे कि जो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उल्टे हैं। तो साइन थीटा का मान अगर 4/5 है तो कोसेकेंट थीटा का मान 5 बटे में 4 आ रहा है। कोस थीटा और सीकेंट थीटा भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल। तो कोस थीटा का मान अगर 3/5 है तो देखो सीकेंट थीटा का मान इसका उल्टा यानी 5 बटे में 3 आ रहा है। टेंजेंट और कोटेंजेंट भी एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। टेंजेंट थीटा का मान देखो यहाँ पे 4/3 आ रहा है तो कोटेंजेंट थीटा का मान भी 3/4 आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।